पूर्व विधायक और बीजेपी नेता चौधरी जाकिर हुसैन को भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है। मेवात से पहली बार है जब किसी नेता को बीजेपी के राष्ट्रीय स्तर की जिम्मेदारी सौंपी गई हो। नूंह पहुंचने पर चौधरी जाकिर हुसैन का भाजपा कार्यालय में जोरदार स्वागत किया गया। हरियाणा में नूंह जिला उन जिलों में से एक रहा है जिसे सबसे ज्यादा पिछड़ा माना जाता है, चाहे वो शिक्षा के मामले में हो या फिर मूलभूत सुविधाओं को लेकर। पिछले काफी समय से ये जिला और यहाँ के लोग नूंह के इस दाग को दूर होने का इंतजार कर रहे हैं। इस बीच नूंह वासियों के लिए एक राहत और खुशी की खबर है। आने वाले 3 सालों में ये जिला पिछड़ेपन से मुक्त होगा और फरीदाबाद की तर्ज पर मैनचेस्टर के नाम से जाना जाएगा। ये कहना है बीजेपी अल्पसंख्यक सेल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष चौधरी जाकिर हुसैन का। जाकिर हुसैन की माने तो देश भर में जिस तरह से विकास का काम बड़ी तेजी से चल रहा है, मेवात में भी चौतरफा विकास देखने को मिलेगा। फरीदाबाद को मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहते थे। डेवलपमेंट जो हुई, आप आने वाले 3 साल में हमारी मेवात कैनाल भी बन रही है, क्योंकि बिना पानी के इंडस्ट्री भी नहीं आती, पीने के पानी की भी दिक्कत है यहाँ पर। लेकिन आने वाले 3 साल में आप इंशाल्लाह देख लेना कि ग्रोइंग इंडस्ट्रियल एरिया में और अर्बनाइजेशन में मेवात, इंशाल्लाह हम 3 साल बाद बात करेंगे। इंशाल्लाह आप देख लेना कि जो हमारी सरकार के जो प्रयास हैं और जो प्लानिंग है, 3 साल में बावजूद इन कांग्रेस के स्टे वगैरह जो लेते हैं और तरह तरह इलाके की बदनामी करते हैं मुद्दों को लेकर, जो आज हम खीर में राख नहीं डालना चाहते कि, लेकिन जो बात करते इलाके को उससे बदनाम होता है, विकास दूर जाता है। लेकिन उसके बावजूद हमारी सरकार माननीय केंद्र में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय नड्डा जी के, प्रदेश में माननीय मनोहर लाल जी के, धनखड़ साहब के नेतृत्व में आप देखेंगे कि 3 साल में मेवात हिंदुस्तान का मैनचेस्टर बनेगा विकास के कारण। नूंह से ताल्लुक रखने वाले जाकिर हुसैन का साफ कहना है कि नूंह में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे, नूंह से राजस्थान सीमा तक राष्ट्रीय राजमार्ग 248A को 4 मार्गे बनाने की घोषणा, एक कलम से करीब 50,000 ड्राइवरों को रोजगार देना, साथ ही एक कलम से मेवात जिले के खासकर मुस्लिम समाज के युवाओं को तकरीबन 40 जूनियर इंजीनियर का एक साथ नियुक्त होना केवल और केवल बीजेपी के राज में ही संभव हो सकता था। हेलीकॉप्टर में मैंने देखा है मनोहर लाल जी के साथ बैठकर, आज जब ऊपर से देखते हैं तो कहीं तो केएमपी पे फर्राटा गाड़ियां दौड़ रही हैं, कहीं बॉम्बे एक्सप्रेसवे पे दौड़ रही हैं कि आदमी यहाँ से बैठे और अपने बॉम्बे में जाके अपने पहुंच जाए और वक्त कितना बड़ा रोजगार और व्यापार आने वाला है। नहीं, मैं इसको क्लोज कर दूं कि पूरी मेवात में किसी, मैं उस पर नहीं जाना चाहता कि वो पैसे दे के लगे या क्या लगे, वो आप मेरे से बेहतर जानते हैं। लेकिन पूरी मेवात में आज तक कुल 40-45 जेई टोटल भी नहीं लगे होंगे जब से देश आज़ाद हुआ। और मनोहर लाल जी की सरकार में एक कलम में मेवात के और जिनमें माइनॉरिटी के, मेयों के और मुसलमान बिरादरी के लड़के 40 से ऊपर लगे हैं। जब एक कलम में हमें हमारा हक कितना मिला है, तो आप ये बताओ, इससे ज़्यादा हमें, जब हमें इलाके का विकास चाहिए तो हमें और क्या चाहिए। इसके अलावा पूर्व विधायक ने कहा कि सिर्फ मुस्लिम समाज के लोगों को ही नहीं बल्कि 36 बिरादरी के लोगों को बीजेपी के साथ जोड़ने का काम किया जा रहा है। उनके कंधे पर 36 बिरादरी को एक साथ लेकर चलने की जिम्मेवारी भी है। इसीलिए राष्ट्रीय नेतृत्व ने जो जिम्मेदारी उनको दी है वो उसे बखूबी निभाएंगे। ममता जी की और एक भारतीय जनता पार्टी, जिन्होंने इतना राज किया, तो ये बात तो लोग जुड़े कि विकास का, विश्वास का नाम है माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी। तो आने वाले वक्त में आप ये देखेंगे कि और लोगों के दिमाग से भ्रांति दूर होगी और लोगों की गलतफहमी दूर होगी, और पार्टी हाईकमांड के निर्देश पे हम लोग भी जाएंगे मेवात की। आज से अगर हम थोड़ा नहीं, मैं आपको इतिहास में ले जाना चाहूँगा। जो बातें आपने कही, 2014 का इलेक्शन हुआ, उससे पहले 10 साल यहाँ कांग्रेस का शासन रहा, कि यहाँ 2008 के अंदर सेंटर की सरकार ने ये कानून पास किया
आने वाले समय में देश के 5 राज्यों में होने जा रहे विधानसभा चुनाव में बीजेपी नेतृत्व मुस्लिम चेहरे के रूप में पूर्व विधायक और मेव समाज के दिग्गज नेता चौधरी जाकिर हुसैन को स्टार प्रचारक के रूप में मैदान में उतारकर ज्यादा से ज्यादा मुस्लिम समाज को अपने पक्ष में करने की पूरी कवायद शुरू कर चुकी है। हालांकि इन सब के बीच सबसे बड़ी राहत की बात यही है कि अगर जाकिर हुसैन के वादे और दावे जमीन पर तेजी से उतरते हैं तो आने वाले समय में नूह की तस्वीर पूरी तरह से बदली नजर आएगी। कासिम खान, नूह, खबरें अभी तक। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो पेज को लाइक और शेयर करें और इसी तरह की हर वीडियो सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।